बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, MS वर्ड का लेक्चर नंबर 4 टेक्स्ट एडिटिंग के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस पढ़े और उनके शॉर्टकट कीज़ भी डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ साथ टेक्स्ट एडिटिंग के कुछ ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे और दूसरा जो पोर्शन होगा वो हमारा फाइल या ऑफिस बटन के अंदर जितने भी कमांड्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग जो लेक्चर्स है वो आप तक इन टाइम पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किया था। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम टेक्स्ट की आउटलुक या अपीयरेंस को चेंज करते थे और उसमें मोस्टली MS वर्ड के अंदर होम टैब का दूसरा जो ग्रुप है फ़ॉन्ट ग्रुप, उसके कमांड्स हमने इस्तेमाल किए थे। आज हम टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में जानेंगे। टेक्स्ट एडिटिंग का डेफिनीशन है एडिंग, रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट, यानी कि आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ऐड करते हैं, फिर कहीं पे मिस्टेक हो तो आप उसको रिमूव करते हैं या उसका तरतीब चेंज करते हैं, तो उसको हम टेक्स्ट एडिटिंग कहते हैं। अब टेक्स्ट एडिटिंग के हवाले से जो हमारा होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड का ग्रुप है उसके कमांड्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि आज हमारा होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप के कमांड्स हमने डिस्कस करने हैं। अच्छा, अब एक तो ग्रुप का नाम क्लिपबोर्ड है, जबकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्लिपबोर्ड का मतलब एक और है, यानी कि क्लिपबोर्ड अगर ये MCQs में आ सकते हैं कि क्लिपबोर्ड एक ऐसा सिस्टम फोल्डर है जिसमें डेटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है, यानी कि जो भी हम फाइल या कोई डेटा या कोई भी कंटेंट कॉपी या कट करते हैं तो टेम्परेरी तौर पे जिस सिस्टम फोल्डर के अंदर वो रिज़ाइड करेगा उसको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। तो बहरहाल एक तो क्लिपबोर्ड सिस्टम फोल्डर भी है और दूसरा होम टैब का पहला जो ग्रुप है उसका नाम भी क्लिपबोर्ड है। अच्छा, अब इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसमें पहला जो ऑप्शन है वो है कट का कमांड। कट, जिसका एक कैंची जैसा आइकन भी है, आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद जो ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये कट वाला कमांड जो है ना वो हाईलाइट होगा। फिर उसके बाद आप इसको कट करें, जो ही कट करेंगे तो ओरिजिनल जगह से ये गायब होगा। तो कहाँ पे चला गया? टेम्परेरी तौर पे क्लिपबोर्ड उस फोल्डर के अंदर चला गया। फिर जहाँ पे हम इस चाहें इस जो भी हमने कट किया था इसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो कट करके हम पेस्ट करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर कट करके पेस्ट करने को मूविंग भी कहा जाता है। अब इसके लिए आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल के साथ X। तो ये अपने जहन में रखें, X भी एक कैंची जैसा ही एक जो है ना लेटर है। इसी तरह क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर दूसरा जो कमांड है वो कॉपी है। कॉपी, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जो ही कॉपी करेंगे तो वो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो अपने जगह पे भी नज़र आ जाएगा, लेकिन उसका एक डुप्लिकेट कॉपी सिस्टम फोल्डर के अंदर यानी कि क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी हो चुका है। अब जहाँ पे हम पेस्ट करना चाहें तो इस कर्सर को वहाँ पे रखेंगे इस डॉक्यूमेंट में या किसी और डॉक्यूमेंट में, और वहाँ पे हम पेस्ट का कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्लिपबोर्ड से दोबारा वहाँ पे पेस्ट करेगा। तो कॉपी के लिए कंट्रोल C है। तो ये भी आप याद रखें कि जिस तरह कट करके पेस्ट करने को मूविंग कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर कॉपी करके पेस्ट करने के इस प्रोसेस को कॉपीइंग भी कहा जाता है। तो ये कॉपीइंग और मूविंग ये टर्म्स भी आपने ज़रूर याद रखने हैं। फिर जिस टेक्स्ट को हमने कट या कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ V का इस्तेमाल करें, या यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करें। आपकी जो है ना मेमोराइजेशन के लिए ये कीबोर्ड का बॉटम जो एक रो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस तरह ZXCVBNM।
अब इसमें आप कीबोर्ड पे नज़र दौड़ाएंगे तो X, C और V साथ साथ है, यानी कि X से कट, C से कॉपी और V से पेस्ट। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट के बटन्स भी कीबोर्ड के ऊपर एक साथ आए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एक ऑप्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे कई कामों को जो है ना आसान कर देता है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ। फ़र्ज़ करें कट, ये जो लिखा हुआ है इसका मैंने फॉन्ट थीम भी चेंज किया और ज़रूरत पड़ने पे इसका कलर भी मैं चेंज करता हूँ। कोई भी कलर रखते हैं, हाईलाइट कलर या कोई भी कलर रखते हैं। अच्छा, इसका साइज़ भी बढ़ा देते हैं और इसको अंडरलाइन भी करते हैं। अब अगर मैंने इसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किसी और टेक्स्ट के ऊपर एज इट इज़ अप्लाई करना हो तो मैं फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करूँगा। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा एज अ सैम्पल, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। जब मैं माउस पॉइंटर को साथ लेके आऊँगा तो ये अपने साथ एक ब्रश भी लेकर आ रहा है। अब जिस टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा वो टेक्स्ट भी इस जैसा बन जाएगा, यानी कि ये वाला जो फॉर्मेटिंग था वो एक सिंगल क्लिक में दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो गया। तो गोया फॉर्मेट पेंटर का काम एक टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर एज इट इज़ पेंट करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। ये बहुत सारे कामों को आपके लिए आसान बना देगा। तो इसके लिए शॉर्टकट की भी आप अपने जहन में रखें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ C, कंट्रोल शिफ्ट के साथ C फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप के 4 कमांड्स ख़त्म हो गए। नेक्स्ट पोर्शन में हम, अगर 2007 है आपके पास तो ऑफिस बटन पे क्लिक करने से ये ऑप्शंस नज़र आएंगे। नहीं, अगर आपके पास हायर कोई वर्जन है ऑफिस का तो वहाँ पे फाइल नज़र आएगा, इस फाइल पे क्लिक करने से इस तरह के ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। तो इसमें देखें, पहला है न्यू का मतलब आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लिक करें। फिर उसके बाद यहाँ से या तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट या कोई टेम्पलेट है तो उसको सिलेक्ट करके आप क्रिएट करें, तो ये एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेगा। उसी के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N, यानी कि आप कंट्रोल के साथ N प्रेस करके आसानी से नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल के साथ N। उसके बाद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट पहले सेव किया है किसी नाम से, अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करें। ओपन डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। फिर फाइल जहाँ पे भी है उसको आप ब्राउज़ करके आप ओपन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और इसी ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की Ctrl+O भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो सेव का कमांड है। अगर आप फाइल को पहली दफ़ा सेव कर रहे हैं तो जो ही आप यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, यानी कि आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले से सेव किया हुआ है। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपसे लोकेशन मांगेगा कि आपने किस लोकेशन या किस फोल्डर में फ़ाइल को सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, और इसका टाइप भी यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करना है तो वर्ड डॉक्यूमेंट, अदरवाइज़ आप PDF या किसी भी जो फॉर्मेट है उसमें आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जब नाम लिखेंगे, डेस्टिनेशन सेट करेंगे और फॉर्मेट सेट करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये पहली दफ़ा सेव करेगा। अब पहली दफ़ा सेव करने के बाद बार बार नए काम को सेव करने के लिए जस्ट आपने सेव पे क्लिक करना है या Ctrl+S प्रेस करते रहना है। यानी कि ये भी एक याद रखें कि ऑफिस जो है ना वो हर 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट को सेव भी करता है। अच्छा, सेव के ऑप्शन के बाद एक और ऑप्शन है सेव एज। सेव एज में आप यहाँ से डायरेक्ट PDF में या दूसरे फॉर्मेट्स में भी सेव कर सकते हैं, या इसी डॉक्यूमेंट का जो आपने पहले सेव किया है
का नाम चेंज करना है या लोकेशन चेंज करना है या फॉर्मेट चेंज करना है तो भी आप सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स दोबारा अपीयर होगा। फिर आप डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं या टाइप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। तो सेव एज़ के लिए F12 का शॉर्टकट की है, ये ज़रूर याद रखें, ये अक्सर आता है टेस्ट्स में, सेव एज़ के लिए F12। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है प्रिंट का। तो अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल है तो प्रिंट के फर्दर ऑप्शंस हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स लाने के लिए कंट्रोल के साथ P प्रेस करें या प्रिंट के कमांड के ऊपर क्लिक करें। अक्सर हमें प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए या तो यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें या आप कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करें। तो कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करने से आसानी से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकेंगे। उसके अलावा फर्दर ऑप्शंस में प्रिपेयर है, सेंड है, आप ईमेल या एज अ PDF अटैचमेंट सेंड करना चाहते हैं, इंटरनेट फैक्स के थ्रू आप सेंड करना चाहते हैं। फिर पब्लिश के ऑप्शंस भी मौजूद है। आखिर में जो एक ऑप्शन है क्लोज़, ठीक है, क्लोज़ का मतलब क्लोज डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना चाहते हैं तो या क्लोज़ पे क्लिक करें या कंट्रोल के साथ W प्रेस करें। ये भी अक्सर औकात जो है ना, ये कई दफ़ा आया है टेस्ट में कि क्लोज़ डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल के साथ W शॉर्टकट की है। जबकि ओवरऑल जो क्लोज़ है, यहाँ पे जो यहाँ से क्लोज़ करते हैं हम, तो ओवरऑल विंडो क्लोज़ करना हो तो आपको क्लोज़ विंडो या शट डाउन के लिए अल्ट के साथ F4 प्रेस करना होगा। अल्ट के साथ F4 क्लोज़ विंडो, कोई भी विंडोज़ हो, जितने भी विंडोज़ आपने ओपन किए हुए हैं वो सारे 1 बाय 1 क्लोज़ करेगा। अगर सारे क्लोज़ हो चुके हैं तो आखिर में ऑटोमेटिकली शट डाउन का ऑप्शन लाएगा और जो ही शट डाउन का ऑप्शन लाएगा तो आपने जस्ट इंटर प्रेस करना है, कंप्यूटर या लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F4। तो यहाँ तक हमारे MS वर्ड से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज़ और ऑप्शंस थे, जिसमें आज हमने क्लिपबोर्ड के कमांड्स को डिस्कस किया और उसके बाद ऑफिस बटन या फाइल के ऑप्शंस और उनके शॉर्टकट कीज़ डिस्कस किए। अब साथ साथ में कुछ विंडोज़ के इम्पोर्टेंट 2 या 3 शॉर्टकट कीज़ भी बताता जाऊं कि विंडोज़ के अंदर अक्सर आपको डायरेक्ट माई कंप्यूटर ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो विंडो की के साथ E का बटन है, यानी कि विन प्लस E प्रेस करने से माई कंप्यूटर या दिस PC ऑप्शन जो ना ओपन हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ विन की के साथ E, तो ये डायरेक्टली इसने माई कंप्यूटर ओपन किया। इसी तरह विंडो का एक और शॉर्टकट की, अक्सर औक़ात आपको न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो न्यू फ़ोल्डर के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ N है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ N। फ़र्ज़ करें आप किसी भी फ़ोल्डर या लोकेशन में जाएं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे D ड्राइव ओपन करता हूँ और इस D ड्राइव के अंदर अगर मुझे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो आप सिंपली एक तो यहाँ से न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करें या कंट्रोल शिफ्ट के साथ N प्रेस करें, तो ये देखें आखिर में एक नया फ़ोल्डर आ चुका है। अब इसी तरह अगर आपने किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम चेंज करना है, रीनेम फ़ाइल और फ़ोल्डर, तो उसके लिए F2 का बटन प्रेस करें। फ़र्ज़ करें मैं इसी नया जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया था इसको रीनेम करना चाहता हूँ, तो जस्ट F2 प्रेस किया और इसका नाम जो ना यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, तो ये रीनेम के लिए F2 का शॉर्टकट की आप याद रखें। विंडो से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस इन टाइम आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच।